पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब राजस्थान छत्तीसगढ़ से उसकी सरकार चली गई और मध्य प्रदेश में उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र ही एकमात्र जिला रहा जहां कांग्रेस को 7 में से 7 सीटें हासिल हुई। आज से नहीं बल्कि पिछले 70 वर्षों से छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के यहां आने के बाद से ये इलाका कमलनाथ का अभेद्य किला बन गया है। पूरे देश में यही वो इलाका है जहां कांग्रेस का 3 रंगों वाला ध्वज विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी शान से लहराता है, जबकि मोदी लहर में कांग्रेस अमेठी जैसे अपने मजबूत दुर्ग भी गंवा चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को फतह नहीं कर पाती है। अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से इस बार भी पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में सांसद नकुलनाथ ने खुद इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। नकुलनाथ ने साफ कहा कि इस बार भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार रहूंगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में गुटबाजी नहीं होती, क्योंकि एक ही उम्मीदवार होता है। और इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जोर देकर कहा कि अफवाहें चल रही हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। छिंदवाड़ा में उनका सिर्फ मार्गदर्शन रहेगा। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो मुझे आप सबसे यही उम्मीद है। 42 साल आपने कमलनाथ जी और नाथ परिवार का साथ दिया है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद नाथ परिवार को देंगे। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा में पूरी ताकत लगा दी है। 3 दिसंबर 2023 को एमपी में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले छिंदवाड़ा आए थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया था। कहा जाता है कि बीजेपी नेताओं के लिए ये बात हजम करना बेहद मुश्किल है कि पूरे एमपी में प्रचंड जीत के बावजूद छिंदवाड़ा से एक भी सीट उनके पाले में क्यों नहीं आई। हालांकि छिंदवाड़ा जिले की परासिया और जुन्नारदेव सहित कुछ सीटों पर मुकाबला काफी क्लोज रहा था। इसलिए बीजेपी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व भी छिंदवाड़ा को लेकर लोकसभा चुनाव में बेहद गंभीर है। गए थे, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं। तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में डालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। हालांकि 2 दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उम्मीदवारी के सवाल पर कहा था कि पार्टी तय करेगी कि चुनाव किसे लड़ना है, लेकिन उनके बेटे सांसद नकुलनाथ ने उनके सामने ही ये स्पष्ट कर दिया कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार वे ही होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। नकुलनाथ की छवि भी यहाँ सुलझे हुए युवा नेता की है। खास बात यह है कि छिंदवाड़ा न सिर्फ कांग्रेस का गढ़ है, बल्कि कमलनाथ ने पिछले 43 सालों में यहाँ विकास का नया अध्याय लिखा है।
दावा है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने वाले स्किल सेंटर्स सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में हैं। इन्हें कमलनाथ ही लेकर आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोग कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नकुल नाथ को दूसरा मौका देते हैं या नहीं। सवाल और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ पड़ोसी जिले सिवनी या फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाने की तैयारी में तो नहीं।